in prokaryotes. The transcriptional unit are polycistronic, उसमें मोनो थी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी बहुत सारे सिस्ट्रॉन की बनी होगी, मेड अप ऑफ मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स, मेड अप ऑफ मल्टीपल सिस्ट्रॉन। और कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए पे, उनको हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं, अलग से जानकारी के लिए लिख दिया है, स्टार पॉइंट है। सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस on DNA are also called regulatory gene. ये रेगुलेटरी जीन की डेफिनेशन दी है ब्रैकेट। कुछ ऐसे सीक्वेंस और होते हैं जो कोड करते हैं आरआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए, टीआरएनए आरआरएनए ये भी तो बनाने हैं, तो जो उनके लिए कोड करते हैं उनको भी हम जीन कहते हैं। द सीक्वेंसेस कोडिंग फॉर आरआरएनए टी यानी ट्रांसफर आरएनए are also called as gene. अब बेटे अब असली कहानी शुरू होती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। So student, now I am going to start the process of transcription. Today's main topic is process of transcription in prokaryote. सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात, तो प्रोकैरियोट का कोई एग्जांपल ले लो, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरह से होता है ये हम जाने। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। पहले मैं इसकी 3 स्टेप्स बता देता हूं। 3 मेन स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर, पहली स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन, शुरुआत। दूसरी स्टेप को कहते हैं इलोंगेशन, और तीसरी स्टेप को कहते हैं टर्मिनेशन।
इन 3 स्टेप्स में मैं ये खत्म कर दूंगा। जो आरएनए बनना है डीएनए से, यानी ट्रांसक्रिप्शन, इसको बनाने के अंदर 3 तरह के आरएनए चाहिए, उन पे फोकस करेंगे। तीनों आरएनए के नाम और उनका काम आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, अगला पॉइंट है 3 types of RNA are involved in the process of protein synthesis। लेकिन यहां प्रोटीन नहीं हो रही है, यहां पे पहले आरएनए, मतलब सिर्फ आरएनए बनाया जा रहा है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप और आरएनए: एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों तरह के आरएनए नीडेड टू सिंथेसिस ए प्रोटीन इन ए सेल। इसका जिक्र पहले करना पड़ेगा। Three types of RNAs are involved in the process of protein synthesis। क्या नाम है इन तीनों के? पहला mRNA, दूसरा tRNA, तीसरा rRNA। तीन तरह के आरएनए। mRNA क्या करता है? पॉलीमराइज्ड आफ्टर रीडिंग डीएनए। पहले ये डीएनए को रीड करता है, फिर उसी आरएनए, उसी के हिसाब से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करता है। इनके अलग अलग फंक्शन है। तो mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। टेम्पलेट का काम करता है। एक्ट्स एज ए टेम्पलेट। मैंने कोडिंग और नॉन कोडिंग रेफरेंस सब बता चुका हूं। टेम्पलेट भी शब्द आया था। ये कब पॉलीमराइजेशन शुरू करता है? प्रोटीन कब बनाता है? पॉलीमराइज्ड आफ्टर रीडिंग डीएनए। यानी उनके कोड पढ़ लेता है, उसके बाद काम करता है। टीआरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए नाम है। एम फॉर मैसेंजर आरएनए था, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। इसका एक किनारा तो रीड करता है कोड को, और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो अमीनो एसिड लेकर आता है। यानी 2 हिस्से होते हैं इसके। वन एंड रीड द कोड एंड अदर एंड brings corresponding amino acid। टीआरएनए ट्रांसफर करने का काम करता है।
अब आया RRNA। ये कैटलाइज करता है रिएक्शंस को। RRNA plays structural and catalytic role during translation. तो it plays structural and catalytic role ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन बनाने के दौरान। अब इतने 3 तरह के होने के बावजूद भी प्रोकैरियोट्स में एक RNA पॉलीमरेज होता है। प्रोकैरियोट्स have a single DNA dependent RNA पॉलीमरेज। ये एंजाइम हो गया। अभी सिर्फ वो नाम आ रहे हैं जिनसे हम शुरू करना है। एकदम पढ़ते नाम पढ़ते पढ़ते ही ट्रांसक्रिप्शन डायग्राम में आते ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो RNA पॉलीमरेज है, इट कैन ओनली कैटलाइज, कैटलाइज मतलब रिएक्शन को बढ़ाना, घटाना या बढ़ाना। कैटलाइज elongation that to in the form of small opening। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं ये क्या लिखता चला जा रहा हूं। 1 मिनट में भी सारा समझ में आता है, डोंट वरी। इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल भी फॉलो किया जाएगा, यानी ए से यू और जी से सी। इट इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरिटी, मेंटरिटी। ये रूल क्या कहता है? ए हमेशा डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता था, लेकिन RNA में टी नहीं होता, तो ए हमेशा किससे जुड़ेगा? यू से। और जी हमेशा किससे जुड़ेगा? सी से। ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी है। अब हम शुरू कर। सबसे पहला प्रोसेस इसमें मैं इनिशिएशन का, यानी स्टार्ट कैसे होगा। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक मैंने आपको जितनी सारी चीजें बताई थी, इनमें से आपको कुछ भी समझ में आने वाली नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको डायग्राम से सब कुछ समझ आ जाएगा। बच्चों, सबसे पहले एक DNA बना रहा हूं। ये बन गया DNA। ये 3 प्राइम
तो उसका जो अगला सिरा होगा ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, तो उसका अगला सिरा होगा 3 प्राइम। इसमें अंदर ये लगे हुए हैं, ऐसे ही होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। इस डीएनए से मुझे आरएनए बनाना है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। इससे आरएनए निकालने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम देखो, जैसे मैंने डीएनए बनाया था तो 3 हिस्से बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 हिस्से बताए थे। पहले वाले, इस वाले हिस्से का क्या नाम होता है, फटाफट बताइए। प्रमोटर। बिल्कुल सही है। तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रमोटर। प्रमोटर से शुरुआत होगी आरएनए बनाने की। आरएनए बनाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम, इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक्शन नहीं कर पा रहा। इसकी मदद के लिए एक फैक्टर चाहिए जो इसे स्टार्ट करेगा। उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से रिलेशन बनाता है। ये सिग्मा फैक्टर भी बंद है ऐसे करके। सिग्मा फैक्टर जैसे ही ये मिलता है इसके पास आके, सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज का मैंने काम बताया था, ये देखिए, इट कैन कैटेलाइज एलोंगेशन दैट टू इन द स्मॉल ओपनिंग। ये बताया काम कैसे, स्मॉल ओपनिंग कैसे। ये क्या करेगा, ये इसको बीच बीच में से खोल देगा। तो ये ऐसे चौड़े चौड़े से वो खुल जाएंगे, ऐसे ये टूट जाएंगे बॉन्ड, और इनके बीच में से नया आरएनए निकल आएगा। ये सिग्मा फैक्टर जब इन्हें खोल देगा, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज। तो पहला वाला मैंने इनिशिएशन वाला स्टेप पूरा कर दिया। दूसरा एलोंगेशन वाला। जैसे ही ये सिग्मा से मिला, दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं भाई, गौर फरमाइए। कैसे होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा क्या। ये बीच में खुल गया, ये तो बॉन्ड थे ही, एक में 10-10, ये टूट गए, स्मॉल ओपनिंग्स हो गए। जितने ऊपर बनाओगे उतने ही नीचे बनाओगे, ये ध्यान रखना, ऊपर 6 तो नीचे 6। 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। जो ओपनिंग खुल गई है, इस ओपनिंग में जाके काम करना शुरू करेगा डीएनए पॉलीमरेज। ये घुस गया।
घुस गया, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया। और सिग्मा का सिर्फ काम था स्टार्ट करना, इसलिए सिग्मा अंदर जाएगा या बाहर ही रह जाएगा? बाहर ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पे जाके ये फिट हो गया। जैसे ये जाके यहां पे फिट होता है, इसके अंदर से निकलने लगता है आरएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज से बनता है आरएनए। ये निकल रहा है आरएनए, इसका नाम रख दिया आरएनए। जैसा कि आप जानते हैं, पहला वाला हिस्सा प्रमोटर है, जहां से स्टार्ट हुआ था। दूसरा वाला हिस्सा टर्मिनेटर है। पहला प्रोसेस जो हमने पढ़ा है अभी अभी, उसका नाम था इनिशिएशन। पहला प्रोसेस ये है इनिशिएशन। दूसरा प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा है, इसका नाम है एलोंगेशन। अब तीसरा, अब ये आरएनए हमें बाहर निकालना है यहां से। आपने देखा ये डीएनए था, आरएनए पॉलीमरेज आके यहां पे फिट होगा, जिसकी वजह से आरएनए बनेगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो यहां से यहां से यहां से हर तरफ से आरएनए निकालता रहेगा। यस और नो? एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो इसे रोकना भी तो चाहिए। रोकने के प्रोसेस को टर्मिनेशन कहते हैं। आप इस तरह से बात करिए, आप किसी से लड़ने गए, लड़ने की शुरुआत करनी नहीं आ रही थी, किसी को पीटने गए, आपके पास तुरंत आया सिग्मा, आपका नाम आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा आया और आपको लड़ने का तरीका सिखाया और आपने लड़ना शुरू किया और आरएनए बनता चला गया। लेकिन आप पे रोकना नहीं आ रही लड़ाई, इसके लिए दूसरा फैक्टर रोकने के लिए आएगा। आई बात समझ में? कभी कभी आप कंप्यूटर चलाते हो, किसी पिक्चर में देखा हो कि कंप्यूटर चला के कोई उल्टी सीधी साइट्स खोल के बैठा है, चलाना नहीं आता है। एक बंदा आ गया कि ऐसे ऑन करके चला ले, अब वो चला दिया, आवाज तेज हो गई, कंप्यूटर चलाना आता नहीं। अब वो देखे जा रहा है, अचानक दूसरा बंदा आ गया, उसे बंद करना है, तो क्या वो बंद कर पाएगा अनुज? वो तो कंप्यूटर फेंक फेंक के मारेगा। रोकने के लिए दूसरा बंदा चाहिए। नो सर। टर्मिनेट। ऐसे ही यहां पे अगर ये आरएनए बन रहा है तो आगे पूरा खुलता चला जाएगा और सारा डीएनए खत्म हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो टर्मिनेशन साइट पर, लास्ट वाली साइट पर ये रुक जाएगा प्रोसेस। अब देखिए क्या होगा। अब जो हिस्सा यहां का है ये थोड़ा आगे बढ़ गया ना, यहां पे आ गया। यस और नो? यस सर। यहाँ पे भेजते हैं ऐसे, ये बीच में ऐसे लाइन करिए। ये लाइन नाइट्रोजन बेस है, बिल्कुल एक सार बनानी है। अगर ऊपर आप 7 बनाओगे तो नीचे उन्हीं की सीध में भी आपको 7 8 जितने भी ऊपर है इतने ही नीचे बनाने पड़ेंगे। यहां से खुल जाएगा ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम,
ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अब क्या होता है, लास्ट जगह पे जैसे ही ये जाता है, आरएनए पॉलीमरेज पूरे एक्शन में है और आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल के दूसरे को खोलने की कोशिश करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है। इसे तो पहचानते हो ना, कलर से भी पहचान लोगे। इस आरएनए पॉलीमरेज को जब यहां पे देखता है दूसरा फैक्टर, उधर तो सिग्मा था जो स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे एक और फैक्टर इसके पास आ जाता है कि ओए ठहर जा, जिस फैक्टर का नाम है रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर था, ये इससे तुरंत आके रोकता है, इसमें घुस जाता है रो फैक्टर। और जब ये इसे रोक देता है रो फैक्टर, फिर आगे और डीएनए नहीं कटता, यानी आगे और आरएनए नहीं बनता, और जो आरएनए बन गया है वो यहां पर ऐसे ही पड़ा रहता है। ये रहा आरएनए, डीएनए से आरएनए बन गया। इस फैक्टर का नाम है रो फैक्टर, RHO फैक्टर। ठीक है। ये तीसरे वाले प्रोसेस का नाम हम क्या रखेंगे बच्चों? टर्मिनेशन। ये तीसरा प्रोसेस हुआ टर्मिनेशन। तो आपने अभी तक देखा, पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन, और आरएनए निकल के बाहर आ गया। इज दैट क्लियर? आरएनए बनाना समझ में आ गया। सबसे यस सर। पहला प्रोसेस था इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, अब आपको लाइनिंग सब समझ में आएगी, एसोसिएट्स with sigma factor, sigma, at the origin of डीएनए टेम्पलेट, सबसे शुरुआत में, एंड स्टार्ट पॉलीमराइजिंग, पॉलीमराइजिंग न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू कर देता है, यानी आरएनए बनाना, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल, that is A double bond U, G ट्रिपल बॉन्ड C, और बहुत जल्दी फिर वो अलग भी हो जाता है। सून सिग्मा फैक्टर डिसोशिएट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, देखो स्टार्ट करके निकल गया, ये इनिशिएशन कहलाया। नंबर 2 कौन सा हेडिंग आएगा? एलोंगेशन। पॉलीमराइजेशन होता रहता है, पॉलीमराइजेशन continues of
nucleotide in 5' to 3' direction जो टेम्पलेट्स हैं रीड इन पढ़े जाते हैं स्मॉल फ्रेम। स्मॉल फ्रेम का मतलब समझते हो? छोटे छोटे हिस्सों में वो उसको पढ़ता है। AAU CC जो भी है, जो भी कोई सी भी कोड हो सकता है, उन फ्रेम्स में वो उनको पढ़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, तीसरा, और ये ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। तीसरा वाला हिस्सा आता है हमारा टर्मिनेशन। elongation में polymerization continue of mononucleotide in 5' to 3' direction. Template read in small frames and is transcribed. ट्रांसक्राइब्ड यानी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, यानी RNA बन जाता है। और तीसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करने के लिए कौन सा फैक्टर वहां पे तैयार बैठा हुआ है? रो फैक्टर वहां पे तैयार बैठा हुआ है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ टेम्पलेट, सॉरी पहले हेडिंग डालूंगा, टर्मिनेशन। टुवर्ड्स, ये वाला हिस्सा चल रहा है बेटे, इस एंड वाले हिस्से पे क्या हो रहा है? ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ टेम्पलेट कॉमा another फैक्टर, क्या नाम है उसका? दैट इज रो फैक्टर। RH-O एसोसिएट। अब की बार ये चिपक जाता है किससे? विद RNA पॉलीमरेज। एंजाइम से। एंड द प्रोसेस टर्मिनेट्स, खत्म हो जाता है। इस तरह से इसका एंड हो जाता है। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया था, यानी प्रोकैरियोट्स था। अब कल मैं इसका यूकैरियोट वाला कराऊंगा। तब तक इसे एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है।